हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम विहार में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में एक ऐसे मुद्दे पे बात करेंगे जो हमेशा से बिहार में चर्चा में रहता है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं आप कि बिहार का विशेष राज्य का दर्जा देने की जो मांग है हमेशा से चलती आ रही है, लेकिन अभी बिहार को यह दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे और ये 64वीं बीपीएससी इंटरव्यू के लिए काफ़ी एक अहम टॉपिक हो सकता है। इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इससे क्या प्रश्न बनेंगे और उसका जवाब क्या होगा, इसको हम इस वीडियो में शामिल करेंगे। दोस्तों, ये जो मुद्दा है बिहार का विशेष राज्य का दर्जा, यह मुद्दा आपने देखा होगा कि चुनाव के समय राजनीतिक पार्टियां भी इस मुद्दे को इस्तेमाल करके जनता को लुभाने की कोशिश करती है। तो ये काफ़ी चर्चित मुद्दा है। और विशेष राज्य का दर्जा क्या होता है, किन राज्यों को मिलता है, इसके लिए क्या प्रावधान है, और किसी राज्य को यह दर्जा मिल जाता है तो उस राज्य को क्या फ़ायदा होता है, इन सभी पहलुओं पे हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आपसे इंटरव्यू में इससे जुड़े हुए क्या प्रश्न बन सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे पहले प्रश्न को, विशेष राज्य का दर्जा मिलने के लिए कौन कौन सी शर्तें हैं। तो किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिलने के लिए देखिए कुछ शर्तें हैं, यहाँ पे हम देखेंगे उनको। ये जो शर्तें हैं देखिए यहाँ पे कि DR गाडगिल फार्मूला के आधार पे ये शर्तें तैयार किया गया है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की बैठक में 1969 में DR गाडगिल फार्मूला सामने आया था और इस फार्मूले में यह बताया गया है कि किन किन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए, और इससे संबंधित जो निर्णय होता है वह केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा भी लिया जाता है। तो आइए देखते हैं कि वे कौन कौन से आधार हैं जिस आधार पर किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि DR गाडगिल फार्मूला 1969 में आया था और किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा DR गाडगिल फार्मूला के आधार पर ही दिया जाता है। तो ये देखते हैं यहाँ पे कि DR गाडगिल फार्मूला में कौन कौन से आधार बताए गए हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि विशेष राज्य को दर्जा देने से पूर्व निम्न बिंदुओं पर ध्यान दिया जाता है। सबसे पहले बिंदु है कि राज्य दुर्गम क्षेत्र वाला पर्वतीय भूभाग हो तो यह दर्जा दिया जा सकता है, यानी कि जो पर्वतीय क्षेत्र वाले राज्य है उनको यह दर्जा दिया जा सकता है। दूसरा बिंदु है किसी राज्य की कोई भी सीमा अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगती हो तो भी उसे विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट है कि राज्य की प्रति व्यक्ति आय और गैर कर राजस्व बेहद कम होने पर भी यह दर्जा दिया जा सकेगा, यानी कि किसी राज्य का प्रति व्यक्ति आय काफ़ी कम है और वहाँ पे राजस्व की वसूली काफ़ी कम होती है तो उस राज्य को यह दर्जा दिया जा सकता है। चौथा पॉइंट है किसी राज्य में आधारभूत ढांचा नहीं होने पर या पर्याप्त नहीं होने पर भी विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया जा सकता है। और एक अगला पॉइंट है ऐसे किसी राज्य को भी विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सकता है जिसमें जनजातीय जनसंख्या की बहुलता हो अथवा जनसंख्या घनत्व तो बेहद कम हो। तो इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। तो ये जो प्रमुख बिंदु हैं वे DR गाडगिल फार्मूला के आधार पर दी गई हैं, 1969 में दिया गया था। इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए अब तक हम बात करें तो भारत के 11 राज्यों को यह विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का आधार क्या है, यानी कि बिहार को किस आधार पर विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे विभाजन के बाद से बिहार विशुद्ध रूप से मात्र कृषि पर आधारित रहा है। विभाजन के बाद बिहार को खनिज संपदा का मात्र 6% और वन संपदा का मात्र 29% भाग प्राप्त हुआ है। इसके अलावा बिहार के जो 38 ज़िले हैं उनमें से 28 ज़िले बाढ़ से प्रभावित हैं। प्राकृतिक आपदा की मार बिहार में हमेशा से पड़ती रहती है। बिहार का जो जनसंख्या घनत्व तो काफ़ी ज़्यादा है और इसके कारण यहाँ पे बेरोजगारी चरम पर है, आर्थिक पिछड़ापन है बिहार में, और बिहार का जो प्रति व्यक्ति आय भी न्यूनतम है। तो इस प्रकार इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। इसके अलावा हम यहाँ पे देखें तो रघुराम राजन समिति ने भी बिहार को न्यूनतम विकसित राज्यों में रखा है, यानी कि बिहार बीमारू राज्य में है और भारत के सर्वांगीण विकास के लिए बिहार का विकास अनिवार्य शर्त है। अतः इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। अब दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलने से बिहार को क्या लाभ मिलेगा।
तो विशेष राज्य का दर्जा मिलने के बाद से किसी भी राज्य को मुख्य रूप से मिलने वाली जो वित्तीय सहायता होती है उसमें से 90% अनुदान के रूप में और 10% ऋण यानी कि कर्ज के रूप में प्राप्त होगा। लेकिन दोस्तों सामान्यतः अगर हम बात करें कि जिस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं प्राप्त हुआ है उस राज्य को 70% अनुदान और 30% केंद्र सरकार के द्वारा ऋण के रूप में प्राप्त होता है। लेकिन अगर किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता है तो 90% तक उसे जो राशि होती है वह केंद्र से अनुदान के रूप में मिलती है और 10% ही राशि जो होती है वह ऋण के रूप में प्राप्त होती है। तो ये फायदा होता है यहाँ पे वित्तीय सहायता के रूप में। इसके बाद जो अन्य लाभ होते हैं विशेष राज्य का दर्जा मिलने के बाद उनमें देखें तो उदार शर्तों पर केंद्र से अधिक सहायता प्राप्त करने का वह राज्य हकदार होता है। आधारभूत संरचना के विकास में भी इससे तेजी आ जाती है। निवेश इससे आकर्षित होता है। बेरोजगारी व गरीबी में कमी आती है। प्राकृतिक आपदा से निपटने में भी सहायता मिलती है। बीमारू राज्यों की श्रेणी से वो बाहर निकल सकता है। तो बिहार चूँकि बीमारू राज्य है तो अगर बिहार को यह दर्जा प्राप्त होता है तो वित्तीय सहायता प्राप्त होगी और बहुत सारे विकास के कार्य बिहार में संभव हो सकते हैं। इसलिए बार बार जो बिहार की सरकार है वह इसकी मांग करती है। लेकिन मांग उठने के बावजूद अभी तक बिहार को दर्जा नहीं प्राप्त हुआ है। और हम भारत में बात करें तो भारत के कुल 29 राज्यों में से 11 ही राज्य ऐसे हैं, 11 राज्यों को इसका दर्जा प्राप्त हुआ है। उन 11 राज्यों में बात करें तो हम 7 राज्य जो हैं नॉर्थ ईस्ट की जो 7 राज्य हैं जिन्हें 7 सिस्टर्स कहा जाता है उसमें असम, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड, ये जो 7 राज्य हैं पूर्वोत्तर भारत के। इसके अलावा जो पहाड़ी राज्य हैं 3, सिक्किम है, जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है और एक और हिमाचल प्रदेश है। तो ये जो 7 और 4 जो 11 राज्य हैं इन्हीं राज्यों को भारत में विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक था और बिहार को अभी ये दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। बिहार हमेशा इसकी मांग करते रहा है। तो आने वाले भविष्य में देखना है कि इससे दर्जा प्राप्त होता है कि नहीं होता है। तो आपने यहाँ पे देखा 3 प्रश्नों को। पहला प्रश्न था कि विशेष राज्य का दर्जा मिलने के लिए कौन कौन सी शर्तें होती हैं। फिर आपने देखा एक अगले प्रश्न को कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का आधार क्या है। और फिर हमने देखा एक प्रश्न को यहाँ पे कि किसी राज्य को अगर दर्जा मिल जाता है तो उससे क्या लाभ होता है। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।